और सबका फेवरेट, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं, बताने वाला हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स देने वाला हूँ। ओके, आपको ध्यान से सुनना है। ओके, बिफोर स्टार्ट हेल्थ, जो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ। ओके, मेरा नाम अप्पा साहेब आपने है, और मैं कामोडे से बिलोंग करता हूँ, और ये कम्युनिटी से जुड़ के साल हो चुके हैं। जुड़ने का रीजन एक ही था, हेल्थ चैलेंजेस, राइट। सब लोग हेल्थ चैलेंजेस के लिए आए हैं। कोई वेट लॉस के लिए, कोई वेट गेन के लिए, कोई बाकी सारे चैलेंजेस है उसके लिए एक कम्युनिटी से जुड़ता है, राइट। वैसे भी मैं जुड़ा था। मैं एक मैराथन रनर हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, और मेरा जॉब शेड्यूल हेक्टिक था। और वो हेक्टिक शेड्यूल में थोड़ा मैं अपनी अपनी खुद को टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, अपनी बॉडी की हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके वजह से सारे चैलेंजेस आ रहे थे। और जैसे धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ने लगे, वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे लाइक एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग, स्टमक पेन, एनर्जी लेवल डाउन, इम्यून सिस्टम खराब हो गया था, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया था। और इसके वजह से धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ने लगे, राइट। तो ये चैलेंजेस बढ़ते बढ़ते ऐसे एक दिन ऐसे हुआ कि जब मेरा ऑफिस है, 20 डेज का वर्किंग ऑफिस है, उसमें से मेरी 7-8 छुट्टियां होने लगी। और वो छुट्टियां जैसे ज्यादा होने लगी, तैसे ऑफिस के मतलब ऑफिस में बॉस ने बोला और केबिन भी बोला, आपको मेरे को बोला कि आप हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि आपकी ज्यादा छुट्टियां होने लगी है। क्योंकि वो पॉइंट आउट होता है कि ज्यादा अगर कोई पर्सन अगर ऑफिस में ज्यादा देर छुट्टियां लेता है हर मंथ, तो वो पॉइंट आउट हो जाता है, राइट। तो उससे उसके वो मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन उसी टाइम पे मेरे को मतलब झटका लगा कि अभी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आगे जाके अच्छा काम कर पाओगे, राइट। तभी मैंने एक संडे को डिसाइड किया, एक संडे को रनिंग किया, और सुहासनी मैडम का कामोडे में क्लब था, वहां पे मैंने एंट्री किया। कामोडे क्लब में एंट्री करने के बाद मेरा बॉडी एनालिसिस किया। बॉडी एनालिसिस में पता चला कि मेरा बॉडी फैट, विजुअल फैट नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज्यादा था। वेट 3 किलो एक्सेस था। लेकिन मेरे को जो ना मैं वेट लॉस के लिए गया था ना वेट गेन के लिए गया था, मेरे को चैलेंजेस कुछ अलग थे। वो चैलेंजेस से मेरे को बाहर आना था, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका था। क्योंकि मैंने बहुत सारे होम्योपैथी, 3 साल होम्योपैथी किया, लगभग एलोपैथी भी किया, जेलुसिल की बॉटल्स भी पी, गैसेस की गोली भी खाई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं था, जो करना है वो मालूम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। तो ये परेशान हो चुका था, उस चीज से बाहर आना था। तो धीरे धीरे मैंने पहले फर्स्ट 3 डेज का प्रोग्राम लिया, 10 दिन का प्रोग्राम लिया, फिर 21 डेज का प्रोग्राम लिया। वो 21 डेज के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट होने लगा, एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़ने लगी, और वो धीरे धीरे चैलेंजेस कम होने लगे, राइट। तभी मैंने डिसाइड किया कि ये अभी ये लाइफ टाइम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा है बॉडी के लिए, कुछ अच्छा दोगे तो अच्छी बॉडी अच्छी रहेगी, राइट। तो उसी के ऊपर आज उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि अपनी बॉडी को अच्छा कैसे मेंटेन करना है, राइट। तो मैं मेरे पीपीटी शेयर करता हूँ। यस, मेरा पीपीटी दिख रहा है। ओके। तो आज का हेल्थ टॉपिक है हेल्दी एजिंग, राइट। किसको किसको पसंद है, आपको हेल्दी एज, अपनी जैसी एज बढ़ती है आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और यंग एनर्जेटिक रखना, यंग यंग दिखना बहुत किसको किसको अच्छा लगता है। आप हैंड रेज कर सकते हो, राइट। तो सबको यंग दिखना अच्छा लगता है, राइट। क्योंकि ये हेल्दी एजिंग मतलब क्या है, बुढ़ापा तो सबको आने वाला है, राइट। क्योंकि बुढ़ापा सबको आएगा ही आएगा, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। बच्चे से छोटे से लेके मतलब एज जैसे जैसे होते आपको बुढ़ापा आने लगता है, लेकिन वो बुढ़ापा आने से पहले अपने को हेल्दी कैसे रहना है, अपना यंग यंग कैसे अपनी बॉडी को रखना है, वो अपने को बहुत सारा इंपॉर्टेंस नॉलेज होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ओके। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी एजिंग, राइट। हेल्थी एजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे अभी हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम लोग। क्योंकि हेल्थी एजिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो एज वो मैटर करता है। क्योंकि कोई कोई किसी को बोलता है कि अगर कोई पर्सन, अगर आपको दिखता है 70 साल का है पर्सन, लेकिन वो 50, आपको बॉडी शेप से दिखता है 70 साल का, लेकिन उसका एज रहता है 34, राइट। तो वो इतना जो बड़ा जो बिग गैप है वो एज फैक्टर का,
तो उसको हेल्दी एजिंग में आपको कन्वर्ट करना है, और उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओके। हेल्दी एजिंग आपको अगर अच्छी रखनी है तो आपको फर्स्ट पॉइंट है, आपको टिप्स है फिजिकल एक्टिविटी, राइट। आपको फिजिकल एक्टिविटी डेली करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, ओके। जो भी एक्सरसाइज, योगा कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अपना फिजिकल एक्टिविटी, जो साइंस बोलता है कि 20% फिजिकल एक्टिविटी डेली होना बहुत जरूरी है। अपने 24 आवर्स के अंदर एक आपको बॉडी को 1 घंटा देना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपको स्लीप, राइट। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने चालू हो जाते हैं, राइट। आपको स्लीप लेना बहुत जरूरी है, जैसे 6 to 7 आवर्स नींद लेना बहुत जरूरी है। ये स्लीप एक्चुअली क्या है, हेल्दी एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर स्लीप अच्छी नहीं रहती है तो आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, राइट, ब्लैक दिखता है। तो अगर वो उनकी प्रॉपर नींद नहीं रहती तो ब्लैक स्पॉट दिखने चालू हो जाते हैं, स्किन थोड़ी सी डल होने लगती है, एनर्जी लेवल डाउन होने लगती है, राइट। क्योंकि ये स्लीप है ना इंपॉर्टेंट, अपनी न्यूट्रिशन से भी ज्यादा स्लीप इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्लीप प्रॉपरली लेना, आपको स्लीप प्रॉपरली लेना बहुत जरूरी है, ओके। उसके बाद है मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आजकल हर एक को स्ट्रेस है, राइट। हर एक पर्सन को स्ट्रेस है, लेकिन इसको कैसे मैनेज करते हो उसके ऊपर आपको आपको डिपेंड करता है आपका हेल्थ डिजीज, राइट। तो आपको स्ट्रेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अपने स्ट्रेस को आप माइंड फ्री कर सकते हो, स्ट्रेस के लिए आप योगा कर सकते हो, राइट। अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप्स के साथ बात कर सकते हो। लेकिन ये स्ट्रेस निकालने के लिए आपको किसी न किसी को आपके माइंड को बिजी रखना बहुत जरूरी है, राइट, ताकि आप उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हो, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस, ओके, वो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्टिमिज्म, राइट, ऑप्टिमिज्म क्या है, आपको हमेशा कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, ताकि आपको ये हेल्दी एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमेशा आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप हमेशा निगेटिव सोचते रहोगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको हमेशा आपके माइंड में निगेटिविटी आती रहेगी। तो आपको निगेटिविटी नहीं है, आपको पॉजिटिविटी लाना है, राइट। उसके बाद है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है, आपको सोशल सपोर्ट में आपको अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, किसी अपने नियर बाय नियर्स के साथ बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात सकते हो, अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हो। उनके साथ मिलजुल के रहना है, उनको फैमिली टाइम देना है, ताकि ये भी आपको स्ट्रेस से बाहर आने के लिए बहुत सपोर्ट करता है, राइट। उसके बाद है न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है 80% आपका रोल है डाइट प्लस न्यूट्रिशन, राइट। तो वो 80% रोल आप कैसे मैनेज करते हो, उसके ऊपर आपको हेल्दी ईजिंग आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। तो आपको न्यूट्रिशन प्रॉपरली अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। अगर सपोज आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो बॉडी को, सपोज आप दिन भर बैठे रहते हो, बेड पे रहते हो, राइट। तो आपकी भगवान ने जो अपनी को बॉडी जो दी है ना, वो बॉडी को अगर आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ से आप मूवमेंट, हर एक पार्ट का मूवमेंट नहीं करोगे ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको आगे जाके आने वाले हैं, राइट। तो चैलेंजेस आने से पहले अपने को जो प्रिवेंशन है उसको, प्रिवेंशन को बना के अपने को मेंटेन करना है। तो अपनी अच्छी एक्टिविटी रखनी है, अपने हर एक बॉडी का पार्ट्स को मूवमेंट करते रहना है। अगर आप खाना खा के अगर दिन भर सीट पे बैठे रहोगे तो ये सारे चैलेंजेस आपको धीरे धीरे बढ़ने चालू हो जाएंगे। इसके लिए तो बहुत सारे लोगों को मोटापा आ जाता है, पेट आगे आ जाता है, राइट। क्योंकि हम लोग खाना बहुत सारा खाते हैं, एक्टिविटी नहीं होती है, बॉडी की मूवमेंट नहीं होती है, और बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन देना भी बहुत जरूरी है, उसमें प्रोटीन अपनी बॉडी को ज्यादा देना जरूरी है। हाई फाइबर अपनी बॉडी के अंदर अपनी डाइट में ऐड करना है। लो कार्ब्स अपने जो अच्छे वाले गुड कार्ब्स को अपने डाइट को ऐड करना है। वाटर इनटेक जो है, वाटर इनटेक बहुत जरूरी है, जो अपने वेट के हिसाब से आपको वाटर इनटेक लेना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स डेली वाटर इनटेक करना है, क्योंकि अपना बॉडी 60 to 70% वाटर से ही बना हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशन के अंदर अपनी बॉडी को हर दिन अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे, तो आपकी जो एज है ना धीरे धीरे आपको अच्छा हेल्दी एजिंग के लिए आपको सपोर्ट करने वाली है, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट थे अपनी हेल्दी एजिंग के लिए इंपॉर्टेंस है, वो उसके बारे में मैंने बताया अभी, ओके। अभी बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस क्या आ जाते हैं हेल्दी एजिंग में, राइट।
ओके। तो बहुत सारे चैलेंजेस कैसे आते हैं आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी जैसे बोला, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन किया फिर 4 दिन छोड़ दिया, वापस 4 दिन किया, नहीं, सस्टेनेबल फिजिकल एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी होना चाहिए। क्योंकि जो 20% जो रोल है आपका एक्सरसाइज का, वो हमेशा एक्टिविटी की तरफ ही जाता है, राइट। तो आपका अगर हेल्दी एजिंग अच्छी रहनी रखनी है, तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है। डेली जो भी आपको जो पसंद एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली करना है, राइट। ताकि आपकी बॉडी के हर एक बॉडी का पार्ट आपका मूवमेंट होते रहेगा, राइट। आपको हर चीज में आपको कंप्लेंट नहीं करना है। जो एजिंग के बारे में बहुत सारे लोग कंप्लीट होते हैं, क्योंकि साइट लॉस, हेयरिंग लॉस हो जाता है, राइट। मोबिलिटी चेंज हो जाती है, साइट लॉस हो जाता है, क्योंकि विजन किसी का ब्लर हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्योंकि अपनी बॉडी को हम लोग प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। हर बॉडी का ऑर्गन से, हर बॉडी के ऑर्गन्स को अपनी न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। लेकिन हम लोग हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट्स के पीछे जो सोल्यूशन है, हमारे पास जो सोल्यूशन है, उसको सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, राइट। अपने ब्रेन को हमेशा बिजी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा अगर ब्रेन को बिजी रखोगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। हर चीज में आपको ब्रेन एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, हमेशा टीवी स्क्रीन पे बैठते हैं, टीवी देखते बैठते हैं, लेकिन वो हमारे अपने ब्रेन के अंदर वो वही दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ वीडियोस सुनेंगे, कुछ अच्छे अच्छे चीजों के अंदर अपने ब्रेन्स को आपको डेवलप करना है, अच्छी चीजें अपने ब्रेन के अंदर डालनी है, ताकि आपका ब्रेन भी एक्टिवेट होते रहेगा। आपको कुछ आइडियाज, नए नए आइडियाज सूझने के लिए अपने को आइडियाज आ जाते हैं, ताकि आपकी हेल्थ, आपका ब्रेन भी अच्छा रहता है, और आपको हेल्दी एजिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हेल्दी एक्टिव प्लेसेस में आपको जा सकते हो, जो जैसे जिम है, ये सारी चीजें आपको, आपका आपका जो एज है ना, आपको फ्रेंडली होम्स होना चाहिए, आपको फ्रेंडली होना चाहिए। घर के अंदर आपका वातावरण भी वैसे होना चाहिए, फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए, राइट। आपकी जब वहां पे, जब ऑफिस में आप जॉब करते हो, जहाँ पे जब ऑफिस करते हो, या घर पे किसी बिजनेस करते हो, तो आपका मेंटेन, आपका हेल्थ, आपका हेल्थ मेंटेन भी आपको वर्क प्लेस पे भी होना चाहिए, राइट। हम लोग अगर सिटिंग जॉब पे हो, तो आपका बॉडी का पोस्चर कैसे होना चाहिए, आपका लैपटॉप कैसे होना चाहिए, आपका कंप्यूटर कैसे होना चाहिए, वो भी सारे चीजें यहाँ पे मायने करते हैं। आपका वर्क प्लेस पे, जगह पे आपकी हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो अपनी हेल्दी एजिंग में चैलेंजेस आते हैं, राइट। जैसे आपका उम्र जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है, आपके बॉडी के अंदर आपको सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, राइट। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन मैं एज साइंस बोलता है कि साइंस के हिसाब से बोलता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर कुछ विटामिन मिनरल्स, कुछ डिफिशियंसी आ जाते हैं, जो विटामिन की डिफिशियंसी आ जाती है, राइट। तो वो अपने को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई ओल्डर एज में है, तो ओल्डर एज को बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र उनका बढ़ते जाते हैं, उनके बोन्स लॉस हो जाते हैं, उनके बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है। तो उनको सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी है, अच्छा खाना भी देना बहुत जरूरी है। तो आप हर एक की अपने घर पे कोई अगर ओल्डर एज वाला पर्सन है, तो आपको अपनी और जो उनका जो हेल्थ कैसे मेंटेन रखना है, वो अपने हाथ में है। अगर हम लोग उनको अच्छा खाना दोगे, तो आपकी उनकी अच्छी हेल्थ मेंटेन रहेगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे एज बढ़ती है वैसे मतलब देव एज यहाँ पे देख सकते हो आप, एज 30 एज के ऊपर आपको देखते हैं अडल्ट आपका लूजिंग 3 to 8% मसल्स उनके धीरे धीरे लूज होना चालू हो जाता है, राइट। तो वो क्या होता है, अगर जैसे जैसे मसल्स मास अगर डिक्रीज हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज आता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको, जॉइंट्स पेन्स हो जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को वही प्रॉब्लम्स आजकल वही चल रहा है कि मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे सांधे मतलब जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, क्योंकि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों, मसल मास उनका डिक्रीज होते जा रहा है। तो उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, राइट राइट। तो ये सारी चीजें, जैसे आप अगर आप जैसे मैंने बोला 30 या 40 एज का क्रॉस हो जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस, जॉइंट मोशंस में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखने, आपको अपने ओल्डर एज में भी आपको अगर अच्छा दिखना है, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज आपको मेंटेन करना है, आपको सप्लीमेंट्स लेना है, अच्छा बॉडी को खाना देना है, अपनी न्यूट्रिशन मेंटेन करना है,
और जो अपना जो फॉर्मूला है 80-20 फॉर्मूला आपको यूज करके अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन करके आपको हेल्दी एजिंग की तरफ लेके जाना है। अगर कोई पर्सन हेल्दी एजिंग में मेंटेन कर सकता है, राइट, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। देखिए आप एक कैसे पैटर्न देख रहे हैं, आप पैटर्न देख सकते हो हेल्दी का पैटर्न कैसे रहता है, राइट। स्टार्ट से लेके छोटे छोटे से लेके फीडिंग, फीडिंग है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्टिविटी है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन उसको बॉडी को देना चाहिए। फंक्शनल सपोर्ट भी धीरे धीरे, जैसे ओल्ड एज होते हैं तो उसमें फंक्शनल सपोर्ट भी होने जाती है, और जैसे ओल्ड एज में जाते हैं तो आपको केयर करना भी बहुत जरूरी है। तो हेल्दी एजिंग का आपको पैटर्न ये आपको दिखता है, ये आपको ये बहुत सारा चीजें यहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है, राइट। तो ये सारे चीज क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एजिंग इज नॉट अ डिसीज, ओके, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। आपको ये डिसीज की तरफ को आपको सोचना नहीं है, आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ सोचना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बॉडी अपने भगवान ने जो दी है, अपने जो भगवान ने फ्री में दी है, लेकिन हम लोग उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, राइट। हम लोग एज अ डस्टबिन करके यूज कर रहे, बॉडी के अंदर कुछ भी डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस आपको धीरे धीरे से आ रहे हैं। और ये चैलेंजेस अगर आप प्रिवेंशन नहीं करोगे वो चैलेंजेस को, तो आप बहुत सारे आगे जाके प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। और हेल्थी ईजिंग की जो इम्पोर्टेंस को ऐसे आपको ध्यान में रखना है, और अपने प्रॉपर डेली, अपने डेली शेड्यूल में, अपने डेली रूटीन में आपको उसको ऐड अप करना है। अगर आप हर दिन अगर एक एक परसेंट आप ऐड करते हो, तो अपनी एज है ना, आपको अच्छा लगना, अच्छा दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, ओके। आपकी बॉडी टोनिंग हो जाती है, मसल मास गेन हो जाता है, तो आपकी बॉडी अच्छी दिखनी, एक पर्सनल डेवलप, पर्सनैलिटी आपको अच्छा दिखना चालू हो जाता है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने बताया वो आपको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है, ओके। तो यहाँ तक मेरा सेशन था हेल्दी एजिंग के बारे में। अगर इसके एडिशनल कुछ भी नॉलेज चाहिए तो अपने कोच से आप बात कर सकते हो, अपने कोच के गाइडेंस से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हम लोग आगे जाके हम लोग और भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे लेके आने वाले हैं, तो हेल्दी एजिंग के बारे में। तो जैसे हेल्थ टॉपिक आएगा, हर एवरी डे एवरी वीक आता है या एवरी मंथ आता है, तो उसमें एडिशनल नॉलेज आपको देते जाएंगे आप, राइट। तो यस, यहाँ तक मेरा पार्ट था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी गिविंग फॉर बोलने के लिए, जो टॉपिक बोलने के लिए मेरे को मौका दिया। ओके, ओवर टू यू सुहास।